अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने लिक्विड, सॉलिड और गैस वगैरह की ना खसूसियात बयान की थी। आज यहाँ दूसरा फिर हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उस दूसरे लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फिर ठोस का माया में तब्दील होना, माया का गैस में तब्दील होना, फिर गैस का माया में तब्दील होना, ये सारी तब्दीलियां आपको पढ़ाई थी। और आज हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस तीसरे लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे हीटिंग कर्व। बेसिकली आपके सिलेबस में एक हीटिंग कर्व है, दूसरा कूलिंग कर्व है, तो ये दोनों कर्व ही हमने पढ़ने हैं। इस लेक्चर में हम हीटिंग कर्व को कवर करेंगे, फिर अगला लेक्चर में हम कूलिंग कर्व को कवर करेंगे। तो बेसिकली हीटिंग कर्व में लफ्ज जो हीटिंग का मतलब क्या होता है, किस चीज को हीट करना या फिर क्या करना, गर्म करना। तो ऐसा कर्व जिसमें हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे वो कौन सा कर्व होगा, हीटिंग कर्व होगा। तो बेसिकली ये जो आपको ये उल्टी सीधी लाइनें नजर आ रही हैं, इसी को कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो हीटिंग कर्व अभी उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि हम चीज किसी भी चीज को गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो बेसिकली यहाँ आपको ये कर्व नजर आ रहा है, ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें कर्व भी आपको नजर आ रहा है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई इसकी दो एक्सिस है। ये जो इस तरह की लाइन होती है ना, उसकी या हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो उमूदी लाइन या फिर वर्टिकल लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने इंटरनल एनर्जी ली है और वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने इंटरनल एनर्जी ली और वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर। तो सुन ले कि अगर एक्स एक्सिस में इस तरफ से आऊँगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं वापस जाऊँगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। और इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा तो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया हुआ है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो आपको ग्राफ में नजर आ रहा होगा, एक पॉइंट ए है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है। तो ए से लेकर एफ तक जो सारे पॉइंट्स हैं उनको मिला के हम क्या कहते हैं, हीटिंग कर्व कहते हैं। क्यों हीटिंग कहते हैं, अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया हीटिंग का मतलब होता है किस चीज को गर्म करना। तो मैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमारे पास कोई ठोस पड़ा हुआ है। ए पॉइंट पे हमारे पास ठोस है, हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ाना शुरू करते हैं। देखें आपको समझा, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं ये ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो पॉइंट बी आता है जिस पर आपका ठोस, ए पर जो ठोस पड़ा हुआ था वो माया में तब्दील होना शुरू होता है। यानी ए वाले पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड था, फिर बी पॉइंट आता है जिस पर आपका जो ठोस था वो माया में तब्दील होना शुरू होता है। तो वो पॉइंट जिस पर आपका ठोस माया में तब्दील होना शुरू होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब पिघलना, यानी ठोस पिघलना शुरू होता है। तो पॉइंट बी आपका मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट से आगे आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। देखिए मैं इस तरह, ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ लाइन जाती तो फिर टेम्परेचर बढ़ता। तो बी से सी के दरमियान लाइन चूंकि इस साइड पे बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आपको कहा था अगर इस तरफ आएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो बी से सी की तरफ आते हुए इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो ये जो बी से सी की तरफ जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी क्या करती है, ठोस को माया में तब्दील करती रहती है। जो और पॉइंट सी आता है जिस पर आपका पूरा का पूरा ठोस माया में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि हमारा जो पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी पर हमारे पास लिक्विड मौजूद है। चलें भाई, पॉइंट सी पर पहुंचे, हमारे पास लिक्विड था, फिर हम पॉइंट सी से आगे मजीद की गर्म करते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है। पॉइंट सी से आगे मजीद गर्म करते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि देखें लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और आपको समझाया अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और एक पॉइंट डी आता है जिस पर आपका जो माया था वो माया गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो पॉइंट डी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का माया का गैस में तब्दील होना बॉइलिंग कहलाता है। तो ये वो पॉइंट जिसका माया गैस में तब्दील होना शुरू हुआ उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ, अब पॉइंट डी से आगे आप ई की तरफ आते हैं।
पॉइंट डी से ई की तरफ आते हैं, यानी पॉइंट डी से आगे आप जितना भी चीज को गर्म करते हैं तो उसको टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि आपको कहा था अगर लाइन ऊपर की तरफ जाएगी फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन लाइन बिल्कुल सीधी है। हाँ, इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो पॉइंट डी से ई की तरफ जब हम आते हैं तो आपका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है ये क्या करती है, आपका जो माया होता है उसको गैस में तब्दील करती रहती है और पॉइंट ई आता है। इस पॉइंट ई पर आपके पास पूरी की पूरी गैस मौजूद होती है। तो ई से आगे आप मजीद हीट करते हैं, ई पर आपके पास गैस है, ई से आगे आप मजीद हीट करते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है और पॉइंट एफ आता है जिसमें आपके पास क्या होते हैं, बुखारात, वेपर्स वगैरह होते हैं। तो ए से लेकर एफ तक जितनी भी हमने ये चीजें पढ़ी, हमने क्या किया था, चीज को गर्म किया था। ठोस हमारे पास थी ना, उसको हमने गर्म किया, करते करते हमने ठोस को गैस और वेपर्स में तब्दील कर दिया। तो ए से लेकर एफ तक का जो हमारा ग्राफ है या कर्व है इसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपने कूले कर्व समझना है तो फिर अगली वीडियो कूले कर्व पे आपने देख लेनी।